संस्था को लेकर के आपको गलतफहमी हो जाती है कि यहां पर खर्चे नहीं है, पर दुनियादारी में आपको कोई गलतफहमी नहीं होती। वहां आपको सारी कीमतें जायज लगती हैं, और वो कीमतें इसलिए जायज लगती हैं क्योंकि आपको दुनिया बहुत जायज लगती है। जिस दिन आपको दुनिया से ज्यादा दीन जायज लगने लगेगा ना, धर्म, सच्चाई, उस दिन फिर मैं आराम कर लूंगा। अभी आपकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपको छोड़ के आराम करूं। और इंसान हूं, मेरे भी भीतर से कई बार आवेश उठता है कि छोड़ो ना, जब इनको ही नहीं सुनना है तो मैं इनके पीछे क्यों मरा जा रहा हूं। पर मेरे में भीतर कोई घुसा हुआ है भूत, चुड़ैल। हम्म। भूत कहता है कि ठीक है, छोड़ देंगे इनको, पर अभी अपने पास है हिम्मत, अभी अभी है ऊर्जा, जब तक प्रयास कर सकते हो करो, आगे छोड़ देंगे। ये मेरे साथ धोखा किया जा रहा है, मुझे मालूम है। ये भूत जो है ना, ये मुझे कभी आपको छोड़ने नहीं देगा। मैं जितनी बार ये निश्चय करूंगा, फैसला बनाऊंगा कि अब इनको छोड़ ही देते हैं, ये उतनी बार कहेगा छोड़ देंगे इनको, छोड़ देंगे, 2 महीने बाद छोड़ देंगे। तो मैं तो फंस गया। अरे रिश्तेदारी इतनी निभा रहे हो, एक बहुत मासूम सा सवाल है, तो तुम्हारे ये रिश्तेदार गीता सत्रों में क्यों नहीं है? इतना प्यार है रिश्तेदारों से, तो तुम्हारे रिश्तेदार गीता सत्रों में क्यों नहीं है? सवाल वैध है कि नहीं? वाजिब सवाल है कि नहीं है? इतना प्यार है आपको रिश्तेदारों से, और इतना प्यार है आपको धर्म से, कि नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इन सब के पीछे आप दीवाने हो। तो यहां तो हम राम के ही गीत गा रहे हैं, आप यहां क्यों नहीं मौजूद हो? और फिर मुझसे कहते हो आप आराम कर लीजिए। आपकी सजा यह है कि आप एक एक जो काम करोगे, जो गुलामी की दिशा में होगा, जो बंधनों के पक्ष में होगा, आपकी सजा यह है कि आपके हर उस काम के साथ मेरी तकलीफ बढ़ेगी। आप जब भी ऐसे काम करना, निश्चित ये जान के करना कि आप जो कर रहे हो वो मेरे ऊपर एक वार है। ये जो आप नकली ठहाके गुंजाओगे ना, नकली पार्टियों में, वो आपका एक एक ठहाका जान लेना कि मुझे चोट की तरह पड़ रहा है। मैं सब देख रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, चोट बस यही है कि बीपी बढ़ गया, सर घूमने लग गया, चक्कर आने लग गया? चोट ये नहीं है। चोट वो है जो मुझे दिन रात मिल रही है, मेरा काम मेरी जिंदगी है। जो मेरे काम में मेरे साथ नहीं है वो मुझे चोट दे रहा है। सीधा हिसाब। आपकी बेईमानी का एक एक काम, ऐसे मान लीजिए कि मेरे शरीर से खून की तरह बहता है। वो आप अपने एकांत में नहीं कर रहे हो, आपका निजी मसला नहीं है, वो आपने घाव दिया है मुझे।
तो मामला इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। हैप्पी दिवाली। वेयर इज द मिठाई? कितना डर है आप में? किससे डर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है यार? सब कुछ तो समझा दिया, सब कुछ तो बता दिया। सब जानते हो, उसके बाद भी ऐसे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पापा ने ऐसा बोल दिया, हम क्या जवाब दें? अभी एक देवी जी का आया, मेरे पापा जी, पता नहीं पापा जी पति जी कौन से जी, बोल रहे उन्होंने बोला कोई फलाने बाबा जी को लेके कि फलाने बाबा जी के पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम्हारे आचार्य जी के पास कौन आता, उनमें क्या खासियत है? मैं चुप रह गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई। क्या नहीं बोल पाई? क्या नहीं बोल पाई? अगर बात सिर्फ बोलने की है, तुम्हारे पास बोलने के लिए 100 तर्क हैं जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष नहीं है तो मैं 100 बार बोल चुका हूं अपने मुंह से, फिर से बता ही देता हूं। तुम्हारे बाबा जी जितने भारतीय दर्शन है सब पर बात करते हैं, जानते हैं, पढ़ा है, पाश्चात्य दर्शन पढ़ा है। तुम्हारे बाबा जी का वो शैक्षणिक बैकग्राउंड है जो आचार्य जी का है। और तुम्हारे बाबा जी के पास जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना, वो आते नहीं है, भेजे जाते हैं, क्योंकि उसके साथ राजनीति चलती है। कोई नहीं आता अपने आप वहां पर। उनको कभी लालच दिखा के, कभी धमका के बाबा जी के दरबार में पेश किया जाता है, ताकि पब्लिसिटी हो पाए कि बाबा जी बड़े आदमी हैं, देखो इतना बड़ा आदमी आया वहां पर। नहीं तो क्रिकेटर और फिल्म स्टार ऐसे वहां जाकर नहीं बैठ जाने वाले। तुम्हारे बाबा जी ने उतने ग्रंथों पर बात करी है जिस पर आचार्य जी ने करी है? नहीं। और आप बोलते हो मुझे कोई तर्क नहीं मिला, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूं जब पापा ने ऐसा बोला? तुम्हें तर्क कैसे नहीं मिला? अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के बोल रहा हूं। मेरी उपलब्धियां, मेरा बैकग्राउंड हर दृष्टि से यूनिक है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है किसी को देने के लिए? मेरी मेहनत अपने आप में उत्कृष्ट है, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। वो मेहनत तथ्यों के रूप में सामने है। 150 किताबें हैं, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिला पापा जी को देने के लिए। और जब तुम्हारी ये हालत है तो मैं आराम कैसे कर लूं? मैं 150 किताबों को 300 किताब बनाऊंगा, ताकि तुम्हें जवाब मिल जाए पापा जी को देने के लिए। मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला पापा जी को देने। पापा जी ने कहा बाबा जी के पास बड़े बड़े आदमी आते हैं, आचार्य जी के पास क्यों नहीं आते? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं रजिस्टर नहीं करूंगी, क्योंकि पापा जी ने तर्क जीत लिया है। तुम्हें जवाब मिला नहीं, यह तुम्हारा डर इतना जबरदस्त है कि तुम्हारे मुंह से जवाब निकलता नहीं। भरी रहती है कम्युनिटी इन्हीं बातों से। फलाने ने आचार्य जी के बारे में ऐसा बोल दिया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तुम बोल नहीं पाए क्योंकि कमजोर हो, स्वार्थी हो, तुम में पौरुष की कमी है। तो तुम जानो, नहीं तो जिन्हें बोलना है उनके पास बोलने के लिए उपन्यास भर के मसाला है। वो इतना बोले कि सुबह से रात हो जाए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तुम्हारे मुंह पर स्वार्थ का ताला लगा है तो कोई क्या करे? तुम नहीं बोल पाए और चाहते हो कि मैं भी ना बोलूं। आचार्य जी आप भी मत बोलिए, आराम करिए। मैं आराम करूं? तुम तो कहीं कुछ नहीं बोल पाओगे दुनिया के आगे। कम से कम मैं तो बोलता रहूं। दुनिया के आगे जाते ही घिग्गी बन जाती है। फिर लोग कहते हैं आचार्य जी के 5 करोड़ हैं यूट्यूब पर ही अनुयायी, तो ये कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखाई इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि डरपोक हैं। छुप छुप के अभी भी सत्र देख रहे होंगे न जाने कितने लोग, तो कैसे दिखाई पड़ेंगे? ये थोड़ी सड़कों पे सामने आएंगे, ये थोड़े ही घोषणा करेंगे। तो बहुतों को ताज्जुब होता है, कहते हैं ये सब हैं तो इतने सारे, पर कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि छुपे हुए हैं, इसलिए नहीं दिखाई पड़ते। डर के मारे छुपे हुए हैं। उनके घर वालों को भी नहीं पता है कि वो हिम्मत ही नहीं है।
और मैं आपको फिर दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर ही इसीलिए रहा हूं क्योंकि आपकी हालत इतनी खराब है। डॉक्टर पेशेंट को कैसे दोष दे दे बीमार होने का? डॉक्टर उसके पास है ही इसीलिए क्योंकि वो बीमार है। तो मैं एक सीमा से आगे आपको दोष भी नहीं देता हूं कि आप इतने ज्यादा भयभीत रहते हो। पर आप भयभीत रहते हो तो रहो, मुझे मेरे कर्तव्य से मत रोको। जब तक आपकी ये हालत है जो है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। और है कुछ? ये सन्नाटा क्यों है भाई? सब भग गए, कोई नहीं बचा है। कुछ और है? हम्म।